चलिए चलते हैं। क्यों रो रहे हो? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ओले भी बोले ओले। अच्छा अच्छा आजा आजा आजा। अरे बाप रे, इधर आओ इधर आओ मम्मा। ठीक है ठीक है ठीक है। वॉशरूम कितना क्लीन है ना मनोज? अच्छा है, काफी क्लीन है। और बालकनी भी दिया उन्होंने। ये अपना विंडो, बाहर का व्यू। ये कुछ फेमस जगह में बोल रहे थे। हाँ, अम्बा के होटल है। हाँ फेमस जगह। हाँ, यहाँ पे होटल है ना मेन, तो खाने का। होटल का नाम भूल गया मैं, वाड़ी करके। खोड़ियार खोड़ियार सर। फाइन फाइन। सुबह रात को व्यू अच्छा रहेगा। चलिए हमें 1 घंटा, कितना घंटा बैठना? 2 घंटा ना? 2 घंटा बैठ के मुझे है मैं लाल जैसी, और आज खाना है गुजराती जैसी। मुझे है नथी लाल जैसी, आज खाना है गुजराती जैसी। तो मैं यहाँ पे ना शांति से दोपहर बिता रही हूँ। बस त्रिशा खाना खा रही है, मुझे देख के ना खाना नहीं खा पाती है, और बस अच्छा लग रहा है। खाना अनलिमिटेड था और प्राइस शायद 199 था। अच्छा लगा खाना, मतलब माधो करके दिखाती हूँ आपको पहले। और ये देखिए माधो और टेस्ट लाजवाब। इसके पीछे ना मैं शायद सुबह आपको दिखाई थी, इसमें ब्रेकफास्ट। और ये हमारा होटल, तो
मांगती कसम दे दे खाना तो खाना, भाकरी दो, हाँ लेके आओ भाकरी फटक से, आइसक्रीम के साथ चली जाएगी। मेरे को काट रही है। मेरा आइसक्रीम गिर गया, तुम लोग खा रहे हो। तेरा आइसक्रीम गिर गया? ये देखो, ये गिर गया, मैंने फेंक ताज मारा। नजर लग गई। मेरा मस्त कुल्फी की मस्त थी हाँ भाई। बोली बोली बोली। नो मीन नो। अरे त्रिशा का भोजपुरी में बोलते हैं ठीक बा। ठीक बा। ठीक बा। ठीक बा। ए, क्या? त्रिशा, क्या? पहले ऐसे बोलती है क्या? ओम क्या? ओम नमः शिवाय। ओम त्रिशु बोलो। ओम नहीं बोल रहा उसको। क्या क्या? कल ये ट्रिप की लास्ट दिन है। बाय बाय। कल ये ट्रिप की लास्ट दिन है, कैसा लगा इस ट्रिप में? बहुत मजा आया। यही तो होता है, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, बहुत सारे यादें जुड़ी है इस ट्रिप के साथ। हाँ मेरा बहुत खर्चा हो गया। भाभी आपका इस ट्रिप में कल लास्ट दिन है, कैसा फील हो रहा है? कहाँ गए? मुझे तो और रहना था द्वारका में। द्वारका में ना, मेरा तो फेमू उतर गया था, मेरा जो उतरा है ना। तो गाइस फिर मैं बाहर घूम रही हूँ। में अच्छा खासा दिन लगा था, 2-3 दिन लगा था। हाँ 3 दिन, फिर भी वो जाने का मन नहीं कर रहा था वहाँ से। ऐसे लग रहा था कि कुछ टाइम और रुक जाते हैं द्वारका में। मेरा तो ऐसा मुँह उतर गया था ना कि मैंने क्या मुझे करूँ। पता है उसके बाद 3 दिन भी कम पड़ते हैं, मैंने रखा था। और सबसे पहले हम लोग अधिक मास में गए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था उधर। पुरुषोत्तम जी के दर्शन हो गए, दर्शन हमारे, वो अपने लिए इतना भाग्यशाली है ना हम लोग। इतने भाग्यशाली, हम लोग तो ऐसे फोटो क्लिक करने गए थे वहाँ पे। वो 3 साल में एक बार खुलता है उनका पट, और जो वो ओरिजिनल वहाँ के द्वारकाधीश के हमने दर्शन किया। जो उधर के जो पुरुषोत्तम जी है वो खास 3 साल के बाद वो पट खुलते, इतने भाग्यशाली कि हम द्वारका जाके उनके दर्शन किए। और हमें कितना अच्छा दर्शन हुआ, पौने घंटा जो बुला हमने जब बुकिंग किया था, हमको पता नहीं था कि ऐसा दिन है। हमने जब प्लानिंग किया था, प्लानिंग वही ना, प्लानिंग कुछ और था। पता था, पर ये खाली नहीं अधिक पता महीना था कि पता हम था। लोग को जाने मिलेगा, गर्दी नहीं है, और हम लोग जो खड़े होकर वैसा नहीं, हम लोग जा रहे थे कहाँ पे, प्लान नहीं बन रहा था। हाँ, जहाँ हम लोग कहाँ रहते प्लान बना हम लोग का। और अचानक भाभी हमें प्लान था, हम लोग तैयार होके जब निकल रहे तो कुछ नहीं था, हम लोग सिर्फ कैसे मैंने तो वैष्णो देवी की टिकट ही कैंसिल कर दी, वही तो जो अब कंफर्म हो चुकी थी वो कैंसिल की। वैष्णो देवी और कैंसिल कहाँ से करके कहाँ हम वैष्णो देवी कैंसिल करके द्वारका की टिकट ले ली। और द्वारका की टिकट की वेटिंग था तो भी द्वारका चले गए। वेटिंग था तो भी हम लोग द्वारका चले गए। द्वारका फाइनली हम लोग पहुँच गए। आपका हुक्म जो आया था, हाँ, उन्होंने बुलाया था कि आओ दर्शन। राजा का हुक्म आया था, भाई हमारे सेवा आए, हमारे सेवा आए, हम गए, और उन्होंने वैसे ही हमें दर्शन भी दिया। जो होते ना बुलाया, उन्होंने तो दर्शन उनका कम था, वो दे भी दिया हमें, बहुत मजा आया। और 56 सीढ़ी वाला तो ऐसा लग रहा था कि त्रिशा गिफ्ट मिला भगवान से। 56 सीढ़ी पे गए, गिफ्ट सच में था वो। हमें गिफ्ट मिला भगवान से, मतलब ऐसा लगता है कुछ नहीं चाहिए हमें, इतना कुछ में दे दिया उस टाइम पे। तो पौने घंटा जो हम लोग और गए जो मंदिर की के लाइन अंदर। देखिए कितनी बड़ी थी। उस दिन हम लोग कितने नसीबदार थे कि बिना बैठ लाइन के के फोटो बिना खींच- लाइन के पौने घंटे मंदिर में रहे अब दर्शन। भगवान के सामने। डायरेक्ट एंट्री, वो भी 2 मिनट के अंदर सीधा। लाइन और लगी, बार बार साक्षात देख रहे थे। ठाकुर जी के सामने साक्षात पौना घंटा ठाकुर जी के सामने। भोग सब कुछ देखे हमने उधर, बहुत मजा आया। और बिना VIP के बिना पैसा भरे। तो भाई को सब गलत समझ जाए कि हमने कोई पैसा नहीं भरा इस मामले में। और तुमने तो 56 सीढ़ी में राधे राधे बोल के चढ़ी हो। अच्छा चलो, अभी मेरा राधे राधे हो हो गया है। गया। अब इसका राधे राधे। ओ चलो हाँ चलो, अभी बंद करते। भाभी को दिखाया, वो भी कोलैब भी किया मैंने। अरे जिससे तुम करते उससे नहीं होगा, उसके जिस प्रोफाइल से तुमने अपलोड किया था ना, उसमें से तुमको करना था कोलैब। मैं भी ट्राई करनी हूँ, अपन ने उस प्रोफाइल में गया तीसरा वाले में, फिर वहाँ से अपलोड किया भाभी को, कोलैब किया। YouTube पे भी डाला। मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। सेकेंड डे आज हमारा सोमनाथ में।
मैंने कल थोड़े से शायद वीडियो आपके लिए शूट किया था। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा, आपको पता है मेरे घर में उजाला बिल्कुल नहीं आता है और यहाँ पे अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। टिशू है, टिशू भी नहा लिए, हम सब नहा लिए सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ पे सुबह 7 बजे ना काफ़ी उजाला हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए, ये देखिए, बाहर का दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे आइसक्रीम और जूसेस और फ्रेश जूसेस मिलते हैं, तो टिशू के लिए भी अच्छा हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे खाना अनलिमिटेड कितने का मिलता है यहाँ पे? क्या 190 रुपीज़। और खाना जो है ना आपको दिखाई थी मैंने, और ये मतलब गुजराती स्पेशल अच्छा खाना है। और छाछ भी कितना है पियो। इसमें आपको मीठे के लिए पे करना होता है 40-60, पूरनपोली रहता है, श्रीखंड रहता है और आमरस रहता है। ये 3 चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर से मंगाया जाता है। देखिए यहाँ पे रात होती है ना, इतनी गाड़ी पे गाड़ी कल आपको दिखाई थी, इतनी गाड़ी पे, और साथ में यहाँ पे ऐसा झूला ऐसा दिख नहीं रहा है। और ये होटल काफ़ी अच्छा है, ये माधव होटल है। और इसकी जो पीछे जस्ट पीछे है ब्रेकफास्ट है, यहाँ पे गुजराती ब्रेकफास्ट मिलता है, डोसा वगैरह भी, बट आई प्रेफर गुजराती। यहाँ पे ना पोहा भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था, क्योंकि ना घर पे देखिए यहाँ पे जो क्या बोलते हैं आप गाड़ी को, कौन से बाइक को यूज़ सब लोग यहाँ पे लोकल जैसे यूज़ कर रहे हैं। हाँ अच्छा, काफ़ी अच्छा है ये होटल, काफ़ी अच्छा है, पर ये होटल काफ़ी अच्छा है। और इस होटल का नाम क्या है? अम्बा क्या? अंबर। पर हाँ होटल क्लीन है, मतलब काफ़ी क्लीन है, पर अभी मैं दिखा नहीं सकती जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे ना अभी हमने सब फैला दिया है, क्योंकि जो कपड़े धो के लाए थे ये सुखा रहे इधर। लेकिन यहाँ धूप अच्छी आ रही है, मुझे धूप बहुत दिनों बाद मिली है। पर एक चीज़ और बताऊँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं वहाँ पे मिस कर दूँ द्वारकाधीश में, वहाँ का होटल से ही द्वारकाधीश दिख जाता था, मतलब काफ़ी अच्छा लगता था, मिस कर रही हूँ। और अब यहाँ पे हमारा आज लास्ट दिन है, कल हम 12 बजे का हमारा मुंबई से ट्रेन है, मतलब हमारा ट्रिप जल्दी ख़त्म ही हो गया है। बस आज हम घूमेंगे सोमनाथ में, जो छोटी छोटी मंदिर है, त्रिवेणी संगम है, बार गंगा है, और भी सारे हैं। तो यहाँ के लोकल ऑटो बुक किए हैं, और मतलब यहाँ पे ना बहुत लोग मिल जाएंगे, आपको पता लगाना पड़ेगा। पर आप अगर चाहते हो कि मुझे कितना द्वारकाधीश और सोमनाथ में खर्चा लगा है, तो हम लोग बता देंगे। बट पता है यहाँ पे मनोज के फ्रेंड भी है, तो हम लोग हर चीज़ बांट के, अगर आप भी अगर जाते हो तो ग्रुप में, फ्रेंड्स में हम लोग मतलब खा भी रहे हैं तो भी हाफ हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, बचत हो रही है। और गाड़ी का भी वैसे ही सीन है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे मैं अमर होटल से जा रही हूँ सोमनाथ के लिए, तो 100 रुपया लेगा, 100 ले रहे हैं। तो इतनी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे 50-50 में हो जा रहा है, मतलब वो भी 50 में ये 50, तो हमारे लिए वो अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है ना। और काफ़ी मतलब घूमने लायक, बचत फैमिली काफ़ी है, बजट काफ़ी है इसका। और हम लोग ने क्या किया था एक्सपीरियंस देख रहे मुझे, हाँ ऐसे ओके, अपने आप को सेंटर कर, अरे रब्बा कट करना पड़ेगा। तो बस इतनी सारी चीज़ें हैं। और आप अगर चाहते हो कि कितना बजट हो रहा है द्वारकाधीश और सोमनाथ के लिए, तो ज़रूर बताऊंगी, और होटल भी बताऊंगी। ये होटल तो मस्ट है, प्लीज़ लेना। क्लीनिंग बहुत, इतनी अच्छी क्लीनिंग है ना, आपको घर वाला फील आएगा, सिर्फ बल्टी के अंदर सच बताऊं। पर मैं ना निरमा साबुन, स्क्रॉच ब्राइट सब लेके घूम रही हूँ, क्योंकि मुझे त्रिशा क्या ले रही है, क्योंकि त्रिशा है ना, उसे कुछ भी खिलाना होता है, तो कुछ भी देना होता है मुझे उसको, तो बर्तन वगैरह धोना है या उसका कपड़ा धोना है, क्योंकि कितना मैं 1 वीक के लिए कितने कपड़े लेकर आऊँगी, अगर जो पहनाना है गंदा हो गया, तो इसलिए मैंने निर्मा लेकर आई थी। और मैंने कपड़े भी धोई हूँ यहाँ पे, सच बोलूँ। अब कोई बोलेगा ये पागल है, पर मैं धोई हूँ यार, पानी थोड़ा भरना है, कितना टाइम लगेगा। ये बहुत सारे कपड़े धोए, गंदे भी हो गए थे, तो बहुत सारे कपड़े नहीं धोए जो मुझे 1 टाइम पहनना था। जैसे मुझे नाइट कुछ और से मैं ट्रेन में जो पहन के थी, मैंने उसको धो दिया, मैंने उसको 2 बार पहना। टीशा के कुछ टी शर्ट पूरे गंदे हो चुके थे, जो ट्रेन में करना था वो भी धो दिया मैंने। मनोज के 1-2 शर्ट धो दिए। बोलोगे कपड़े धोने आई हूँ, नहीं, चलता है ना। तो काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, आज हम लोग फिर घूमेंगे, कल हम रवाना मुंबई के लिए।
बट हाँ वो भी जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ भी घर है। बट यहाँ पे ना, पर वहाँ पे सुकून था द्वारकाधीश में। फिर कहीं बुलावा आएगा, आएंगे ज़रूर। टिशू ना न्यूड है तो मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी मज़े कर रही है। बेड से नीचे उतर जाती है और पूरा घूमती रहती है। तो चलिए जैसे जैसे होगा वैसे से मिलाएंगे। और अगर आपको मेरी जो छोटी सी ट्रिप आपको अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। और मुझसे जुड़िए और मुझे मोटिवेट कीजिए और मैं वीडियो बनाऊं। मेरा ब्लॉग चैनल है और आप सबको मैं एक बता देती हूँ, मेरा एक और चैनल है जो मैं इनसे पहले जीसी होम किचन के लिए बनाती थी और बनाती हूँ अभी भी। और वहाँ पे मैं आपको खाने के कुछ भी बताती हूँ जो मुझे आता है। मैं पहले बेकरी शेफ थी तो मैं उसके बारे में खाना तो वो सब भी, तो वहाँ पे भी जाइए और बस मुझे मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है मुझे। तो ठीक है, चलिए। आशु तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग भी शूट किया। और आपको ये कपड़े पसंद आए तो बताना, मैंने मिंत्रा से लिया है, काफ़ी बजट है। और अब चलते हैं नाश्ता करने। तो यहाँ पे त्रिशा तो आज हम फैमिली पिंक ये देखो, इसकी हेयरबैंड गले पे लटके ऐसी है, देखो। हाय, राधे राधे, राधे राधे सबको बोल दो, राधे राधे, राधे राधे। कैमरे पे हाथ नहीं रखते, यहाँ रखते हैं। देखो, राधे राधे, 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 ए राधे, श्री राधे। तो अभी मूड नहीं है तो चलिए। चलो मैं ये रास्ते क्या खाना है राजू? ट्रस्ट नहीं है ना? साइड मध्ये जेवण रस्तो तो आपको लई लीजिए बंद कर देना। स्टेशन है नहीं ना? हाँ, मैं एक शॉट डाल दूंगी। ओए, मतलब चेतन भाई सबको पता है ना अच्छे से। हाँ चलो आगे, बहुत धूप क्या है। है? ये कृष्णा जी को बाढ़ लगी थी ना, अच्छा, जो पैर में लगी थी। हाँ, जहाँ उन्होंने अपने प्राण रखा था। हाँ, ये जगह है। ठीक है। हाँ ये है नदी। दर्शन कर लेते हैं पहले। वहाँ पे क्या है? प्रोफेशनल महादेव। मंदिर है ना, वही मंदिर है जहाँ पे ना कृष्णा जी को बाढ़ लगी थी और यहाँ पे मतलब उन्होंने अपने प्राण टाके थे। तो उधर पे पेड़ भी ऊपर देखो दिख रहा है। मैं हम लोग मंदिर के जगह है, एक प्रदर्शन कर लेते फटाफट फटाफट चलिए। प्रदर्शन कर रही है अपना। श्री राधे, श्री राधे। बोलो श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री बोलो राधे, बोलो बोलो। जय राधे, जय राधे, श्री राधे, ए श्री राधे, काशु श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, काशु श्री राधे, श्री राधे, काशु श्री राधे। मैं भाभी से पूछने वाली थी। भाभी अच्छा बोलती है, मैंने उनसे जितना बात किया है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। चलो भाभी बताइए आप। मैं बोल देता हूँ। भालका तीर्थ मैं जब भी यादव का संहार हो रहा था, मतलब जो मदपान से लोग
छूट थे। दूसरे में ही लड़ाई कर रहे थे छूट थे यादव तो यादव लोग लोग। और उनका वंश का नाश होने जा रहा था। वो बात से दुखी होकर कृष्ण भगवान एक पेड़ पीपल के के नीचे पेड़। जाके बैठे थे आराम करने के लिए। वहाँ पे एक शिकारी आया। वो शिकारी ने उसको लगा हिरन है बोल के बाण मारा, तो वो लगा कृष्ण भगवान के पैर पे, तलवे ठीक पे। है। तो उसको लगा कि वो उधर हिरन है बोल के, तो जाके उसने देखा शिकारी ने, तो उसको लगा वहाँ कि वो साक्षात हिरन है, पर भगवान उसने थे। देखा कि उधर भगवान बैठे हैं, तो वो माफी मांगने लगा उधर जाके। माफी मांगने से कृष्ण भगवान ने बोला कि मेरी इच्छा से ही यही हुआ है तेरे हाथ से। तो इधर का नाम भालका तीर्थ, मतलब तीर तीर लगा, तो इधर का नाम भालका तीर्थ बोल के है। अच्छा, ये जगह वही है जहाँ भगवान ने अपना मतलब प्राण त्यागा था, बराबर। हाँ, बरोबर ना? वो वैकुंठ चले गए थे। वैकुंठ। उनका हार्ट जगन्नाथ पानी में पहुंच गया था ना। नहीं, यहाँ से उनका वैकुंठ चले गए थे, ऊपर चले गए थे। मतलब वही इनका यहाँ पे उन्होंने अपना देह त्यागा था, इन देह त्यागा शॉर्ट। था, बस देह त्यागा था यहाँ से। ओके, तो ये जगह है वो। यहाँ पे उसने देह नहीं त्यागे थे, वो उनके प्राण स्वर्ग में चले गए। हाँ। देह यहाँ पे ही था। देह यहीं पे त्यागा था। देह फिर बाद में अर्जुन ने लाके देह अग्निदाह दिया था उनको। आगे कहीं कहीं होगा, पता नहीं, मुझे याद नहीं। क्या हुआ? ये रियल है, ये ले लो आप। मैं विंग ले रहा हूँ। हाँ हाँ, ये रियल है। यहाँ पे रियल सारी चीज़ें मिल रही है। सही तो लग रहा है। हाँ वही है, वही डाला ना? हाँ वही डाला, तो रियल है। देखो क्वालिटी कितना अच्छा है, इनकी क्वालिटी अच्छी है। तो हम आ चुके हैं सेकेंड जगह पे। यहाँ पे शिवलिंग है पानी के अंदर। जब अर्जुन ने तीर मारा था ना, तो ये वाला है। ऐसे ऑटो वाले भैया ने बताया, आगे पता चलेगा। चेतन भाई किधर है? भाभी, चेतन भाई। हाँ, आराम से चलते, बहुत स्लीपरी है। बम बम बोले। हमको दोनों को चाहिए। ऐसे हवा के चलने की बात आती है, सब ज्वालामुखी से हवा फटता है ना, ये तब निकलता है। ये समुद्र के अंदर फटेगा तो कोई ले पाएगा, बाहर फटेगा तो कोई ले भी नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा। अरे वाह, देखो गाइस, तो वेलकम टू रियल लाइफ ज़िंदगी। त्रिशु भी मेरी उठ गई है और सुबह सुबह इतनी अच्छी नज़ारा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मुझे कल से नहीं मिलने वाला है, ठीक है? चीज़ दिखाते हैं। सब खा रहे, बिस्किट ही खा रहे थे ये लोग। ये लोग बिस्किट खा रहे, पूरे कर करके जो इन लोग को ही वो ये बच्चे लोग खाते ना। तो यहाँ पे गाड़ी भी है, तो ट्रेन तक छोड़